हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं धनराज भारती आप लोग को यूट्यूब चैनल के माध्यम से रीजनिंग बताने जा रहा हूं। तो रीजनिंग के बारे में आप लोग को जानकारी देने आया हूं। तो आज से आप लोग कुछ रीजनिंग के बारे में भी पढ़ लीजिए। तो देखिए, रीजनिंग आप कहते हैं किसको? रीजनिंग कहते हैं किसको? पहले आप ये जानना बहुत जरूरी है। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होता। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होता। पूरी दुनिया की नॉलेज को मिला दिया जाता है, उसे ही रीजनिंग कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? रीजनिंग कहा जाता है। आप दिमाग में लगाइएगा, रीजनिंग कोई एक सब्जेक्ट से आता है? नहीं आता। रीजनिंग में पूरी दुनिया के नॉलेज को मिला दिया जाता है, उसे ही रीजनिंग कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा, रीजनिंग को कितने भागों में बांटा गया? तो रीजनिंग को दो भागों में बांटा गया है। रीजनिंग को कितने भागों में? तो रीजनिंग को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वर्बल, पहला आपका आता है वर्बल, दूसरा आता है नॉन वर्बल। दूसरा क्या आता है? नॉन वर्बल। आप वर्बल का मतलब क्या हुआ? भाषिक। वर्बल का मतलब हुआ भाषिक और नॉन वर्बल का मतलब हुआ अभाषिक। नॉन वर्बल का मतलब क्या हुआ? अभाषिक। अब भाषिक और अभाषिक कहते हैं किसको? तो भाषिक का मतलब हो गया जिसमें भाषा का शब्द हो, उसे भाषिक रीजनिंग कहते हैं। भाषिक रीजनिंग कहते हैं। बोलने का मतलब क्या? वर्बल रीजनिंग कहते हैं, जिसमें भाषा का उच्चारण शब्द हो। जैसे आपको बोल देता है कुछ तरीका से पटना, तो क्या आप समझ गए ना कि पटना उच्चारण भाषा का शब्द हुआ। इसमें बोल दिया जाए, इसमें नॉन वर्बल में क्या होता है? जिसमें भाषा का उच्चारण ना किया गया हो, चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं नॉन वर्बल। बोलने का मतलब क्या? अभाषिक। अब देखिए, आपको कुछ इसमें से वर्बल को भी तीन भागों में दिया गया है। वर्बल को भी तीन भाषा में बांट दिया है। जनरल, मेंटल एबिलिटी, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा है एनालिटिकल रीजनिंग। बोलने का मतलब क्या हो गया? जनरल एबिलिटी, दूसरा आपका आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग। अब तीसरा आता है एनालिटिकल रीजनिंग। अब बोलिएगा, इसमें से पकड़ना क्या है? आप जनरल एबिलिटी का मतलब, इसमें कुछ शब्द रहता है लिखा हुआ, कुछ शब्द, इसमें पेन का जरूरत पड़ जाता है जनरल एबिलिटी में। और लॉजिकल एबिलिटी में लॉजिक मतलब क्या? सोच कर भी बता सकते हैं। जैसे आप लोग, वीडियो थोड़ा क्लियर आ रहा है? तो देखिए, आपको पूछेगा इसमें लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है? आप किसी के बारे में देखकर खूबसूरती से पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर मतलब पहना ओढ़ावा अच्छा है, तो आप पता लगा देते हैं ये थोड़ा पैसा वाले हैं। और देखने से पता लगता है पहना ओढ़ावा ये किसान टाइप का है, ये मजदूरा टाइप का है, ये बिजनेसमैन का है, ये ऑफिसर है, ये जॉब वाले हैं। तो लॉजिक लगाते हैं, आप माइंड लगाते हैं, और ये दोनों को मिला दिया जाता है। मतलब आपका क्या? ये आपका जनरल एबिलिटी और क्या चीज? लॉजिकल, दोनों को इसमें मिला दिया जाता है, तो आपका एनालिटिकल रीजनिंग होता है। आपको ये थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। आप लोग को थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं। क्या चीज? इंग्लिश को, अल्फाबेट को, ये सब भी जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट जानिएगा, कुछ नियम है, तो आपको आसानी होगा। तो वर्बल में चलते हैं। आपको क्या चीज में? वर्बल में कुछ शब्द बताते हैं। वर्बल में देखिए आपका क्या आ रहा है? यहां से आपका आ रहा है ए लेटर होगा, बी, सी, डी, इस तरीका से लिखा रहेगा। कहां तक? जेड तक रहेगा। तो इसको इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला। इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला। अब देखिए, इंग्लिश ए से जेड तक लिखा रहेगा, तो ये तो समझ गए इंग्लिश अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला। अब आपको जानना है जेड से रहेगा, जेड से
आपका जेड से रहेगा ए तक के, मतलब उल्टा लिखा रहेगा। आपका ए से जेड तक तो इंग्लिश अल्फाबेट आपका उल्टा रहेगा, तो आपको ये बोलना है रिवर्स। आपको क्या बोलना है? ये रिवर्स, रिवर्स, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब उल्टा क्रम का अंग्रेजी वर्णमाला है। ठीक है, अब आपको इस तरीका से दे दिया रहेगा, ए से दिखा रहेगा बी डॉट 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 जेड, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी, इसी तरह से आते रहेगा। जेड के बाद फिर पुनः आ गया, मतलब क्या तुरंत जस्ट जेड के बाद 26वां के बाद 27वां लेटर ए आ गया, मतलब फिर शुरू हो गया। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर, चक्रीय क्रम, मतलब चलता रहेगा, चक्रीय क्रम मतलब चलता रहेगा। ठीक है ना, तो अब आपको इसमें से कुछ नियम तो आपको मालूम चल गया। अब आपको कुछ ये थोड़ा सा मिटाते हैं, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो फिर वो सारा नियम नहीं लिखा पाएगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। ठीक है, तो अब आपको बताने जा रहा हूं। आप देखिए इंग्लिश अल्फाबेट, यहां से मान लीजिए आपको लिखा रहेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आपका लिखा रहेगा जेड। तो ये ए से लेकर एम तक को, ए से लेटर एम तक को इंग्लिश अल्फाबेट में से ए से लिखा रहेगा एम तक को लेटर लिखा हुआ, तो इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश। आप यहां से एन से लेके जेड तक के लेटर को बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। ए से एम तक के लेटर को क्या बोलते हैं? प्रथम अर्धांश। एन से लेके जेड तक के लेटर को बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। तो अब इसमें से कुछ नियम है, इस लेटर पे ए से जेड तक लेटर को इंग्लिश अल्फाबेट में कुछ नियम होते हैं। तो पहला नियम आपको लिखाते हैं, आप नोट करके लिखते जाइएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? तो 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितना लेटर होते हैं? 26 लेटर। ए से एम तक को 13 लेटर है, ए से एम तक में 13 लेटर है, और एन से जेड तक में 13 लेटर है। आपका 13 लेटर इधर है, आपका 13 लेटर इधर है। टोटल जोड़ते हैं तो कितना लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। इसमें से 13 सम संख्यक अक्षर तथा 13 विषम संख्यक अक्षर होते हैं। इसमें 13 सम संख्यक अक्षर तथा 13 विषम संख्यक अक्षर होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में 13 सम संख्यक अक्षर, 13 विषम संख्यक अक्षर, जैसे आपको दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो देखिएगा सम संख्यक अक्षर यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। तो आप गिन लीजिएगा, इसमें 13 लेटर सम संख्यक अक्षर होते हैं और 13 विषम संख्यक अक्षर। 1 विषम संख्यक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
तो 13 सम संख्यक अक्षर यहाँ है और 13 विषम संख्यक अक्षर है। अब पूछ देगा अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक बीच में, अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक बीच में कोई लेटर नहीं होते हैं, कोई लेटर नहीं होते हैं। ठीक लगा हुआ, यहां देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक बीच में कोई लेटर नहीं होते हैं। बोलने का मतलब यहां से यहां तक के बीच में 13 इधर बांट दिए और 13 बांट इधर दिए, तो ठीक बीच में कोई लेटर नहीं होते हैं। अब देखिएगा पूछ देगा अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में 2 M और N लेटर होते हैं। सिर्फ पूछा क्या गया यहाँ बीच, तो बीच से पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में 2 M और N लेटर होते हैं। बोलने का मतलब इधर से और इधर से बीच पूछेगा, ठीक नहीं लगा हुआ है तो M आता है 13वां, इधर से आता है 13वां, तो आपका M और N 2 लेटर होते हैं। ठीक है, तो अब आपका अगला बताने जा रहा हूं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में वीडियो आ रहा है क्लियर? अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्यक अक्षर को बाहर निकाल दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए तो बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक विषम संख्यक अक्षर, तब विषम संख्यक अक्षर को अगर निकाल दिया जाए तो बीच में बचे लेटर के बीच में यहाँ विषम संख्या का अक्षर निकल जाएगा तो बीच में N लेटर होंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया, अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्या के अक्षर को बाहर निकाल दिया जाए तो बचे लेटर के बीच में N लेटर होंगे। क्या लेटर होंगे? N लेटर होंगे। अगर उसी तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्यक अक्षर को निकाल दिया जाए तो बचे लेटर के बीच में M लेटर होंगे। कौन सा लेटर होंगे? M लेटर होंगे। अगर यहाँ पर सब संख्यक निकाल दिया जाए विषम संख्यक तो आपको बचे 13 लेटर में बीच में पूछे तो M लेटर होंगे। कौन सा लेटर होंगे? M लेटर होंगे। तो आप देखिए, आपको बताने जा रहा हूं, ये थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूं। A से Z तक में कितने लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? तो 26 लेटर होते हैं। आज 26 लेटर को 2 भाग में बांट दिया गया है, 13 और 13। तो 13 A से M तक के लेटर को प्रथम अर्धांश और M से Z तक के लेटर को द्वितीय अर्धांश कहते हैं। तो द्वितीय अर्धांश, आप देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर? 26 लेटर होते हैं। जिसमें से 13 सम संख्यक अक्षर, 13 इसमें सम संख्यक अक्षर है और 13 विषम संख्यक अक्षर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक बीच में
ठीक लगा हुआ है, यहाँ ठीक लगा हुआ है, तो ठीक बीच में कोई लेटर नहीं होते हैं। अगर सिर्फ पूछेगा बीच में कितने लेटर होते हैं, तो एम और एन 2 लेटर होते हैं, एम और एन 2 लेटर होते हैं। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्यक अक्षर को बाहर निकाल दिया जाए तो बचे लेटर के बीच में एन लेटर होंगे। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्यक अक्षर को निकाल दिया जाए तो बचे लेटर के बीच में एम लेटर होंगे। तो अब आपको बताने जा रहा हूं लेटर के बारे में, थोड़ा सा चर्चा आप कर लीजिएगा। देखिए मिटा देते हैं इसको। तो देखिए अब आपको क्वेश्चन पूछ देगा ए और जेड, तो यहां से यहां तक लिखा हुआ है, ए से जेड लेटर तक आपका लिखा हुआ है। पूछ देगा आपका बीच में कौन सा लेटर है नहीं है, ये आपको बताना है। अब आपका डायरेक्ट बता देगा सी और यहां लिखा हुआ है सी और जी के बीच में कौन लेटर होंगे, तो आपको ABCD लिखना पड़ जाएगा। तो आपको ABCD लिखने का जरूरत ना पड़े इसलिए बताने जा रहा हूं। फिर आपके लिए एक ट्रिक है, छोटा सा याद कर लीजिएगा, बस कोई चीज नहीं, इसका सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, सी का पोजीशन 1 2 3, सी का पोजीशन कितना है, इधर से तीसरा है। फिर यहां से कितना है, जी का पोजीशन कितना है, 7वां। तो अपना अपना दोनों का पोजीशन जोड़ देंगे, सी का 3 है और जी का 7 है। अब बट्टे 2 से भागा दे देंगे, 7 3 10, 10 का आधा 2, इसका आ जाएगा 5। अब पूछेगा पांचवा लेटर कौन सा आता है, तो 1 2 3 4 5 ई आता है। कौन सा लेटर आता है, ई। तो आपको पोजीशन भी याद करना पड़ेगा, हर लेटर का कौन सा लेटर है कौन सा नंबर पे, आपको इस तरीका से याद करना पड़ेगा, तभी जाके बनेगा। नहीं तो इसमें आप पोजीशन नहीं जानिएगा तो आप फिर ABCD तो लिखना ही पड़ जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है याद करने के लिए, ए से जेड तक के लेटर को एक ट्रिक है आपको ई ज्योति करके, EJOY, ई ज्योति, आपका ई ज्योति। अब आपका देखिए ई का मतलब पांचवा लेटर, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब 25। ई ज्योति शब्द याद कर लीजिए, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। अब आपको पूछ देगा भी, तो टी के बाद आता है यू भी, तो टी हो गया आपका 20वां, तो यू भी आपको 2 जोड़ दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या आ गया 22वां। आपको इस तरीका से याद रखिएगा ई ज्योति का ट्रिक, ई 5वां लेटर, जे 10वां और 5वां, 5 का आधार का अंतर के लेके एक शब्द बनाए ई ज्योति से आपका पता चलेगा। जैसे आपको फिर पूछता है यहाँ पे बोलने का मतलब, यहाँ पे पूछता है डी और यहाँ चौथा है, तो अब आपका यहाँ दे देगा पी का के बीच कौन सा लेटर होगा, तो अब आपको बताना है डी और पी। तो डी हो गया चौथा, इसका हो गया 16, 16 4 कितना 20, 20 में 2 से भागा देंगे कितना आएगा 10, 10 का मतलब ई जे आ गया आपका, कितना आया जे। आप इस तरीका से याद रखिएगा, जब आपका पोजीशन याद रहेगा। आप बोलने का मतलब अगर क्वेश्चन आप इस तरीका से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इस सी और बोलने का मतलब यहाँ पे सी और यहाँ पे बोलने का मतलब क्या, यहाँ दे देते एफ का, तो सी और एफ, सी हो गया 3 और एफ हो गया 6। तो इस दोनों के बीच में अगर लेटर यहाँ से देखा जाए, तो यहाँ से देखा जाए, यहाँ देखा जाए दोनों के बीच में लेटर, इधर से 2 इधर से कोई लेटर है नहीं है, तो आपका प्लस छो करते हैं तो आपका 2 छो 3 9/2 4.5 आता है। क्या आपका कोई लेटर के बीच है नहीं है, तो इसका बीच नहीं लिख लेगा। जब जोड़ने के बाद विषम संख्या आएगा तो आपका बीच का लेटर नहीं मालूम चलेगा, ठीक है। तो आपका बीच का मालूम नहीं चलेगा, तो आप इस तरीका से ट्रिक की ज्योति के माध्यम से आप इसको याद कर लीजिएगा। आपका पूछेगा भी, तो टी के बाद जस्ट पर है यू भी, उसी तरह से के, तो के किसके बाद आता है आप जे के बाद के, तो जे का माने थे 10, तो के का मान हो गया 1 11 में आपका आ गया।
तो अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी लेटर के बीच के लेटर निकालना है, दोनों की पोजीशन को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो आपका निकल जाएगा आसानी से। अब आपको एक कोडिंग एंड डिकोडिंग, सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। कोडिंग का परिभाषा क्या होता है? कोडिंग कहते हैं किसको? किसी अर्थपूर्ण शब्द से अर्थहीन शब्द में बदलना, उसे ही क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। क्या बोले? किसी अर्थपूर्ण शब्द से अर्थहीन शब्द में बदलना, उसे ही कोडिंग कहते हैं। जैसे आपको परिभाषा लिख देते हैं, किसी अर्थपूर्ण शब्द से, अर्थपूर्ण का इंग्लिश होता है मीनिंगफुल। किसी अर्थपूर्ण शब्द से अर्थहीन का होता है मीनिंगलेस। किसी अर्थपूर्ण शब्द से अर्थहीन शब्द में बदलना, कोडिंग कहते हैं। किसी अर्थपूर्ण मीनिंगफुल शब्द या अर्थहीन शब्द में बदलना कोडिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, मान लीजिए कोई लिखा हुआ है पटना, PATNA, पटना को, ये पटना शब्द कोई बोलने में क्या लगता है? कोई शब्द है, कोई कहीं जगह का नाम है, ठीक है, मीनिंगफुल है। अब इसको बदल देंगे क्या चीज में? कोडिंग में। तो बोलने का मतलब ये क्या हो गया? इसका बोलने का मतलब लिख देंगे Q, इसका लिख देंगे B, T का लिख देंगे U, N का लिख देंगे क्या? M, A का लिख देंगे B। बोलने का मतलब देखिए, एक एक लेटर का क्या किए? बढ़ा दिए। P के बाद Q आता है, A के बाद B आता है, T के बाद U आता है, N के बाद M आता है, A के बाद B आता है। तो ये बदल दिए क्या चीज में? कोडिंग भाषा में। हम ये बता देंगे, लिख देंगे, अब बोल देंगे एक एक लेटर बैक चल जाओ, तो ये क्या चीज? डिकोडिंग कहते हैं। इस तरीका से ये निकल जाता है तो इसको कोडिंग कहते हैं। अर्थपूर्ण शब्द से अर्थहीन शब्द में बदलना कोडिंग कहते हैं। अर्थहीन शब्द से अर्थपूर्ण शब्द में बदलना डिकोडिंग कहते हैं। तो आपका दूसरा परिभाषा हो गया डिकोडिंग का। डिकोडिंग का परिभाषा तो कोडिंग का परिभाषा में ही छिपा है। तो देखिए क्या चीज? किसी अर्थहीन शब्द से अर्थपूर्ण शब्द में बदलना, उसे डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल तो वही हो गया, जैसे दिया रहेगा QBUMB, तो इसका क्या हो जाएगा? कोडिंग करेंगे, डिकोडिंग। तो इसका हो जाएगा PATNA। बोलने का तात्पर्य यहीं से पता लग गया। कोडिंग, अर्थपूर्ण शब्द से अर्थहीन शब्द में बदलना कोडिंग कहते हैं। अर्थहीन शब्द से बदलना अर्थपूर्ण शब्द में, उसे डिकोडिंग कहते हैं। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग को टाइप बाय टाइप लगभग तो आपका आता है 14 टाइप में आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। 14 टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पहले लेटर में पूछा जाता है, फिर आपको बहुत प्रकार से पूछा जाता है। तो आपको पहला टाइप आज हम बताते हैं, टाइप 1 से लेके आपको शुरू करेंगे। टाइप लगभग तो 12 से 14 टाइप आपको जाएगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको देखिए पहला टाइप में क्या चीज रहेगा क्वेश्चन, बोलने का मतलब एग्जांपल दे रहे हैं PATNA।
पटना का शब्द बोलने का मतलब पी का उल्टा लिखा रहेगा, पी का उल्टा लिखा रहा है, पी का उल्टा। तो आपको ये सब अभी याद नहीं होगा, तो सबसे पहले याद करा देते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ए का उल्टा आपका इस तरीका से लिखा रहता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरीका से आपका लिखा हुआ है। अब पूछ देगा आपको ए का उल्टा कौन सा लेटर, ए का उल्टा कौन सा लेटर, तो आप कहां जाते हैं, ए के जस्ट उधर जाते हैं, ये पहला में तो जेड आपका आता है। उसी तरह बी का पूछता है तो आप वाई की तरफ जाते हैं, सी पूछता है तो आप एक्स की तरफ जाते हैं। तो आपको उस तरफ जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये नियम को याद कर लीजिएगा तो आपको याद करा के ही दम लेंगे। तो ए का उल्टा हम जानते हैं जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी, एफ का उल्टा यू, जी के उल्टा टी, एच के उल्टा एस, आई के उल्टा आर, जे के उल्टा क्यू, के उल्टा पी, एल का उल्टा ओ, एम के उल्टा एन। आपको ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूं। देखिए आप लोग कुछ शब्द को याद कर लीजिए मन में, क्या बोले, कुछ मन में शब्द को याद कर लीजिए, उसके बाद आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए आप मार्केट जाते हैं तो आप ए टू जेड सामान खरीदने का कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, वो तो अलग बात है। आप ए टू जेड मार्केट में सामान पुर्जा बनाकर जाते हैं, लेके आओ खरीद के आने के लिए कोशिश करते हैं। तो आप मार्केट निकल गए सबसे फर्स्ट में, जैसा ही आया ए टू जेड, क्या करेंगे, ए टू जेड सामान लेकर खरीद के आएंगे, और क्या बाय बाय, मतलब कोई मिल गया तो बाय बाय, फिर मिलेंगे, ये मार्केट में आप कहते हुए चलाते हैं। तो आपका ए टू जेड, ए का उल्टा क्या जेड, बी के उल्टा बाय करते हैं, बाय याद रखिए, क्या याद रखिए बाय, बी के उल्टा वाई, वाई के उल्टा बी, आपका याद आ गया, बी के उल्टा वाई, वाई के उल्टा बी। तो आपका क्रॉस सी का उल्टा एक्स। आप कभी भी कॉपी किसी का चेक करते हैं, सी से कॉपी चेक करते हैं, तो कॉपी चेक करते हैं तो सारा तो सही नहीं ही होगा, एक ना एक गलत होगा। क्या, कॉपी चेक करिएगा तो एक गलत होगा, गलत का निशान क्या होता है, एक्स, एक्स में कन्वर्ट होता है। तो आप कॉपी चेक करिएगा, एक ना एक गलत होगा। तो सी का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा सी। आप देखते होंगे दी, आपका दी वाली बोलने को वाला दिल वाले, आप बाजार गए होंगे तो दिल वाले दुल्हनिया फिल्म देखने के लिए मन करता होगा, तो आप दिल वाले दुल्हनिया देख लीजिए फिल्म, ठीक है। तो डी से दिल वाले, डी से दिल और डब्ल्यू से वाले, दिल वाले आपका हो गया। अब आपका इवनिंग हो गया होगा, शाम हो गया होगा। ई से याद रखिएगा इवनिंग, ई से हो गया ई, और भी से हो गया भी, इवनिंग, दो शब्द का उच्चारण होगा, तो यहाँ पे आप पकड़ लीजिएगा। अब आपका बाउल एफ तरह से फ्यूज कर रहा है, एफ आई यू से कर रहा है फ्यूज, एफ से शुरू हुआ यू, एफ यू मतलब फ्यूज कर रहा। आप कभी जीटी रोड का नाम सुने होंगे, जीटी रोड, याद रखिएगा जीटी, जीटी रोड। तो आपका जी का उल्टा टी, टी का उल्टा जी। हाई स्कूल का नाम सुने होंगे, एच के उल्टा हाई, एच से हो गया हाई, एस से हो गया स्कूल, एस का मतलब एच, एच का मतलब एस। आई से इंडियन, आर से रेलवे, आई से इंडियन, आर से रेलवे, आई से इंडियन हो गया और आर से रेलवे, तो आई और आर में हो गया इंडियन रेलवे। जोकर, जो कर, जो कर, जे से जो हो गया, क्यू से मतलब जो करना है करो। के पी ठाकुर या पिक्के फिल्म देखे होंगे, नाम याद रखिएगा पिक्के, एगो दिल वाले एगो पिक्के। तो पी के उल्टा के उल्टा पी। एल से हो गया लव, तो बोलने का मतलब लव, तो लव में क्या आता है ओ के बिना लव नहीं होगा। क्या, शुरू से जीरो से हीरो बनना पड़ेगा, तो एल का उल्टा हो गया ओ का उल्टा एल। महात्मा गांधी को लास्ट में किसने मारा, तो नाथूराम ने, तो एम का उल्टा एन, एन के उल्टा एम हो गया। तो अब आपका याद हो गया होगा ये ट्रिक, ठीक है। तो ए का उल्टा जेड, बी के उल्टा वाई, सी के उल्टा एक्स, डी के उल्टा डब्ल्यू, इस तरीका से आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा।
तो टाइप 1 में चलते हैं। टाइप 1 में चलते हैं, आपका पटना शब्द लिखा रहेगा, पटना। तो पटना का आप बोलने का मतलब पी का उल्टा क्या होता है? पी का उल्टा बताइए, पी के फिल्म याद कर लीजिए, पी के। ए का उल्टा क्या? जेड। टी के उल्टा क्या रुका है? जीटी रोड। एन का उल्टा महात्मा गांधी किसने मारा था? नथुराम। ए का उल्टा जेड। आपका ये कोडिंग दिया हुआ रहेगा, आपका इतना का कोडिंग किसी सांकेतिक भाषा में इतना का मतलब इतना दिया रहेगा तो पूछ देगा रांची, RANCHI, रांची। रांची का कोडिंग क्या होगा? आपका कोडिंग पूछ दिया, रांची का क्या होगा? तो आपको बताना है रांची का कोड। रांची का कोड तो बताइए आपका रांची का कोड क्या होगा? तो बताइएगा। ए का यहाँ जस्ट उल्टा गया, पी का उल्टा के, ए का उल्टा जेड, टी का उल्टा यहाँ हो गया जी, एन के उल्टा एम, ए के उल्टा जेड। तो आप आर का उल्टा क्या होता है? आई होता है। ए का उल्टा होता है जेड, एन का उल्टा होता है एम, सी का उल्टा होता है एक्स, एच का उल्टा होता है हाई स्कूल, यहाँ पे आई का उल्टा आर। तो आपको इस तरीका से आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा ये ऑप्शन, तो आप ऑप्शन को इस तरीका से बनाइएगा। तो आपका पहला टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में बनाए हैं, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो जस्ट इसके बाद दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, कल से दूसरा टाइप लेकर आएंगे वीडियो में।